मेरा बालम थानेदार। चौधरी परिवार में बड़ी बहू दीपा और बीच वाली बहू वर्षा बड़े प्यार से मिलजुल कर रहती है। साथ में खाना बनाती है, सारे घर के काम साथ में खत्म करती है और साथ में शॉपिंग भी करती है। उनके पति अतुल और प्रतीक अपनी पुश्तैनी दुकान मिलजुल कर चलाते हैं। सबसे छोटा बेटा शिवा पुलिस इंस्पेक्टर है। जब शिवा की शादी होके छोटी बहू शिप्रा चौधरी हाउस आती है तो छोटी बहू के अलग ही तेवर देखने को मिलते हैं। चलो अच्छा है, शिवा की शादी भी हो गई। अब वर्षा, तुम्हारा और मेरा हाथ बटाने के लिए एक और बहू आ गई। हमारा तो घर पूरा हो गया, और क्या चाहिए मुझे भगवान से। सही कह रही है अब भाभी, पर इतना टाइम हो गया शिप्रा की शादी को, उसने अब तक घर के कामों में हाथ बटाना शुरू नहीं किया। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। मैं अभी शिप्रा को बुलाती हूँ। वो शिप्रा को आवाज़ देती है। शिप्रा, तुम्हारी शादी को इतने दिन हो गए, अब तो तुम्हें भी घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए ना। कितने काम होते हैं, हम दोनों सारा दिन करते ही रहते हैं। शिप्रा मुंह बिगाड़ते हुए कहती है। दीपा भाभी, मैं काम क्यों करूं? देखिए, मुझसे ना ऐसी कोई भी उम्मीद मत रखना। ये घर का काम करना, खाना बनाना आप लोगों का काम है, मेरा नहीं। शिप्रा, तुम बड़ी भाभी से ऐसे कैसे बात कर रही हो? बड़ी भाभी सही तो कह रही है, घर हम सबका है, काम भी तो हम सबको मिलकर करने चाहिए। अभी तक तो हम सोच रहे थे तुम नई नई आई हो, घर में थोड़ा एडजस्ट हो जाओगी, पर तुम तो किसी काम को हाथ ही नहीं लगाना चाहती। ये सही तरीका नहीं है। ओह हेलो वर्षा भाभी, आप भूल रही हैं, मेरा पति यहाँ का थानेदार है। मैं चाहूँ तो 10 नौकर लगा सकती हूँ। मैं ये काम वाम नहीं करने वाली, आप लोग ही करो ये घर के काम। आप दोनों के पति वैसे भी करती क्या है, सिर्फ दुकान ही तो चलाते हैं। लगता है आप दोनों को पता नहीं, जिसका पति जितना ज़्यादा कमाता है घर में उसकी उतनी ही चलती है। तो आप दोनों मुझे काम के लिए नहीं कह सकती। इतना कहकर शिप्रा वहाँ से चली जाती है। दीपा और वर्षा को शिप्रा की बात का बहुत बुरा लगता है। भाभी, ये शिप्रा खुद को समझती क्या है? वो हमसे ऐसे कैसे बात कर सकती है? अरे छोड़ ना वर्षा, उसकी बातों को दिल पर मत ले। वो छोटी है ना समझ है। दीपा और वर्षा फिर से अपने अपने कामों में लग जाते हैं। शिप्रा टीवी ऑन करके सोफे पर बैठ जाती है और आवाज़ देती है। भाभी, एक गिलास पानी ला के देना। दीपा और वर्षा किचन में काम कर रहे थे। भाभी, आप देख रहे हो ना कैसे रौब जमा रही है। उसको सोफे पर बैठे बैठे पानी भी चाहिए। मैं नहीं करने वाली उसका कोई काम। अरे कोई बात नहीं वर्षा, तू क्यों गुस्सा करती है? छोटी है, सुधर जाएगी। दीपा पानी लाकर शिप्रा को देती है। खाना तैयार हो जाता है। दीपा और वर्षा खाना टेबल पर लगा रही थी कि तभी शिप्रा अपना फ़ोन चलाते हुए आती है और कुर्सी पर बैठ जाती है। भाभी, जल्दी से मेरा खाना लगा दो। दीपा उसके लिए खाना लगाती है। शिप्रा खाना खाना शुरू करती है। ये कैसा खाना बनाया है? कितनी मिर्ची डाली है? आप दोनों को खाना बनाना नहीं आता क्या? ओ हेलो, तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो खुद खाना क्यों नहीं बना लेती? ओ हेलो, मुझसे ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है वर्षा भाभी। आप भूल रही हैं, मेरा पति पुलिस इंस्पेक्टर है और ये घर उसी की कमाई से चलता है। हाँ, आप लोगों के पति की तरह दुकान पर आराम से नहीं बैठता वो। मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। छोड़ो, मुझे खाना ही नहीं खाना, मैं बाहर से ही कुछ खा लूंगी। शिप्रा वहां से जाने लगती है तो दीपा उसे रोकने की कोशिश करती है। शिप्रा, रुक जा, बात तो सुन, खाना खा कर जा। शिप्रा चली जाती है। बिना खाना खाए चली गई। ये क्या किया तुमने वर्षा? वर्षा मुंह बिगाड़ते हुए कहती है। जाने दो ना भाभी, इसी लायक है। आपने देखा ना कैसे बात कर रही थी। उसको लग रहा है कि शिवा की कमाई से घर चल रहा है। हमारे पति अपनी दुकान पर कमाते नहीं है क्या? अरे जाने देना वर्षा, छोटी है, नादान है, समझ जाएगी। चल तू घर का काम देख, तब तक मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। शिप्रा बाहर मार्केट जाती है तो रास्ते में उसे गोलगप्पे का ठेला दिखाई देता है। वो खाने रुक जाती है। भैया, एक प्लेट गोलगप्पे लगा दो। शिप्रा आराम से गोलगप्पे खाती है। अरे वाह भैया, पानी पूरी तो बहुत अच्छी है। शिप्रा वहां से जाने लगती है तो पानी पूरी वाला पैसे मांगता है। अरे मैडम, मेरे पैसे। तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? जानते भी हो मैं कौन हूँ? इंस्पेक्टर शिवा की पत्नी। ज्यादा बोलोगे तो अंदर करा दूंगी, समझे? बड़े आए पैसे लेने वाले। दीपा शिप्रा को ऐसा करते देख रही थी। शिप्रा वहाँ से चली जाती है। शिप्रा मार्केट में थोड़ी ही आगे जाती है तो उसे उसकी बचपन की सहेली मिल जाती है। हाय शिप्रा, कैसी है? कितने दिनों बाद मिली तू। शादी के बाद तो मुझे भूल ही गई। प्रीति आके उसके गले लगने लगती है।
शिप्रा उसे खुद से दूर कर देती है और एटीट्यूड से कहती है, ओ प्लीज दूर रहो, जानना पहचान जबरदस्ती गले पड़ रही हो। अरे तूने मुझे पहचाना नहीं, मैं तेरी बचपन की दोस्त प्रीति, भूल गई क्या? हाँ पता है, तू वही है ना जिसका पति सेल्समैन का काम करता है। तू जानती भी है मैं कौन हूँ। मेरा पति शिवा इस एरिया का पुलिस इंस्पेक्टर है। चलो हटो रास्ते से, मैं गरीब लोगों को मुंह नहीं लगाती। शिप्रा वहाँ से आगे निकल जाती है। प्रीति को उसकी बात का बहुत बुरा लगता है, उसका मुंह उतर जाता है। वहीं पास की दुकान पर दीपा भी सब्जी खरीद रही थी। वो शिप्रा और प्रीति की सारी बातें सुन लेती है। आगे चलकर शिप्रा एक कपड़े की दुकान में जाती है और नई नई साड़ी पहनकर देखती है और वहाँ से बिना पैसे दिए साड़ी ले लेती है। अरे मैडम मेरी साड़ी के पैसे तो दे दो। तू जानता भी है मैं कौन हूँ, पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी हूँ मैं। तुम मुझसे पैसे लोगे? औकात देखिए अपनी, ज्यादा बोलोगे तो अंदर करा दूंगी और इतने डंडे पड़वाऊंगी कि याद रखोगी। शिप्रा वहाँ से भी चली जाती है। दीपा उसके पीछे खड़ी ये सब देख रही थी। अब दीपा से बर्दाश्त नहीं हुआ। शिप्रा कुछ ज़्यादा ही कर रही है। वो घर में हम लोगों से बदतमीजी कर रही थी, हम बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब तो वो लोगों का सामान लेकर पैसे भी नहीं दे रही, ऊपर से धमकी दे रही है। ये तो बहुत गलत बात है। अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है, मुझे ये सब रोकना होगा, इससे पहले कि शिप्रा अपनी अकड़ में आकर कोई बड़ी गलती कर बैठे। दीपा वापस घर आ जाती है। वो परेशान दिख रही थी। क्या हुआ भाभी? आज मार्केट में शिप्रा लोगों से फ्री में सामान ले रही थी और शिवा के पुलिस में होने का रौब दिखा रही थी। ये सब ठीक नहीं है वर्षा, हमें कुछ करना ही होगा। दीपा शिवा को फ़ोन लगाती है। शिवा, अब मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, अभी के अभी घर आ जाओ। शिवा घर आता है। क्या हुआ भाभी, आपने मुझे इतनी जल्दी में घर बुलाया? शिवा, बात यह है कि शिप्रा को तुम्हारे पुलिस में होने का कुछ ज़्यादा ही घमंड हो गया है। ना तो वो घर में हम में से किसी को इज्जत देती है और ना ही बाहर के लोगों को। अब तो हद हो गई, वो तुम्हारे नाम की धमकी देकर लोगों से फ्री में सामान लेने लगी है, सब लोगों की इंसल्ट करती है। क्या? शिप्रा ऐसे कैसे कर सकती है? शिवा देखो, वो ऐसा कर तो रही है, पर मेरे पास एक प्लान है जिसके बाद वो खुद ही लाइन पर आ जाएगी। शाम को शिप्रा ढेर सारी शॉपिंग करके गुनगुनाती हुई घर आती है। ला 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 ला। वो देखती है कि शिवा सोफे पर सर पकड़े बैठा हुआ था। क्या हुआ शिवा, आप ऐसे क्यों बैठे हो? क्या बताओ शिप्रा, मेरी नौकरी चली गई है, अब मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं रहा। हैं? ऐसे कैसे हो सकता है? अब हम लोग क्या करेंगे? हे भगवान, क्या अब मुझे अपनी जेठानियों के साथ घर के काम करने होंगे? काम की छोड़ो, ये सोचो घर खर्च कैसे चलेगा। बिना नौकरी के क्या करूंगा मैं, कहाँ से लाऊंगा पैसे? प्रतीक भैया और अतुल भैया से बात करो ना, अब तो उनके सिवा और कोई रास्ता भी नहीं है। शिवा और शिप्रा अपने कमरे से बाहर आते हैं। अतुल और प्रतीक सोफे पर बैठे थे। दीपा और वर्षा हॉल में ही कुछ काम कर रहे थे। अतुल भैया, प्रतीक भैया, मुझे आप दोनों से कुछ बात करनी है। मेरी नौकरी चली गई है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, क्या आप दोनों मुझे थोड़े पैसे दे देंगे प्लीज़? वर्षा गुस्से से आगे आती है। कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों की मदद करने की। आज सुबह से शिप्रा हम दोनों से किस तरह बात कर रही थी, कह रही थी सारे खर्चे इसका पति ही करता है, हमारे पति तो कुछ करते ही नहीं, सिर्फ दुकान पर बैठते हैं। तो अब हमसे क्यों कह रही है, जाए खुद कर ले अपने खर्चे। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए, आप लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? दीपा भाभी, आप ही कुछ बोलिए ना। वर्षा सही कह रही है, तुम जैसी घमंडी लड़की और उसके पति की मदद हम नहीं करेंगे। जाओ अपना खुद देख लो। ये क्या किया तुमने शिप्रा? तुम्हारी वजह से कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूंगा? शिप्रा रोने लगती है। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, अब मैं समझ गई हूँ कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गई। घर में सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग उसे बना कर नहीं रखेंगे तो कोई मुसीबत के समय हमारी मदद नहीं करेगा। मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। रो मत, शिवा की नौकरी नहीं गई है। ये सब तो हम सबका नाटक था तुम्हें सबक सिखाने के लिए। तुम हमारे साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही हो वो हम बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन आज जब तुमने गोलगप्पे वाले और दुकान वाले से जैसे बात की और उनके पैसे भी नहीं दिए, ये सब मैंने देख लिया था
और जिस तरह से तुमने अपनी दोस्त से बदतमीजी की, उसके बाद हम लोगों ने प्लान बनाया कि तुम्हारी ये आदत सुधारनी होगी। सोचो, आज तो हम लोग नाटक कर रहे थे, पर अगर कल को सच में शिवा की नौकरी चली गई तब क्या करोगी? मुझे माफ़ कर दीजिए आप सब। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। रोज़ दोनों भाभीयों के साथ घर के काम कराऊंगी, गोलगप्पे और दुकान वाले के पैसे भी दे दूंगी और प्रीति से भी माफ़ी मांग लूंगी। ये हुई ना बात। सब लोग मुस्कुराते हैं, तीनों बहुएं गले लग जाती हैं।